मैं जाता हूँ, शिवजी के लिए भोजन ले आता हूँ। यह सोचकर वह शिकार करने के लिए चला जाता है। इधर एक पंडित जी जो वहाँ पूजा पाठ किया करते थे वह वहाँ आए और शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखकर दुखी हुए। फिर सोचे यह किसी जंगली जानवर का काम होगा। फिर वे शिवलिंग की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर पूजा पाठ कर वापिस अपने घर आ गए। पंडित जी काफी दूर से आते थे, इसलिए वह रोज नहीं आ पाते। 15 दिनों में एक बार ही आ पाते थे और जंगल होने के कारण वे जल्दी ही वापस अपने घर चले जाते थे। इधर धीमन शिकार कर जब वापस आता है तो देखता है कि शिवलिंग साफ सफाई किया हुआ है और पूजा पाठ किया हुआ है। वह उसे देखकर सोचता है कि भगवान जी ने मेरा दिया हुआ भोग ग्रहण नहीं किया क्या। और वह सोचता है कि चलो ठीक है, भगवान जी मेरा प्रसाद को अवश्य ग्रहण कर लिए होंगे और उनका भोग मिट गया होगा। फिर उस दिन वह कुछ जानवर को मार कर लाता है, भूंज कर शंकर भगवान के ऊपर धर देता है। कहता है, हे प्रभु मेरे पास यह है, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर वह भी मांस को भूंज कर खा लेता है और शंकर भगवान को भी चढ़ा देता है। फिर शाम होने पर वह धनुष बाण लेकर, भूख लग गया होगा, वह कहता है मैं जाता हूँ, शिवजी के लिए भोजन ले आता हूँ। यह सोचकर वह शिकार करने के लिए चला जाता है। इधर एक पंडित जी जो वहाँ पूजा पाठ किया करते थे वह वहाँ आए और शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखकर दुखी हुए। फिर सोचे यह किसी जंगली जानवर का काम होगा। फिर वे शिवलिंग की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर पूजा पाठ कर वापिस अपने घर आ गए। पंडित जी काफी दूर से आते थे, इसलिए वह रोज नहीं आ पाते। 15 दिनों में एक बार ही आ पाते थे और जंगल होने के कारण वे जल्दी ही वापस अपने घर चले जाते थे। इधर धीमन शिकार कर जब वापस आता है तो देखता है कि शिवलिंग साफ सफाई किया हुआ है और पूजा पाठ किया हुआ है। वह उसे देखकर सोचता है कि भगवान जी ने मेरा दिया हुआ भोग ग्रहण नहीं किया क्या। और वे सोचता है कि चलो ठीक है, भगवान जी मेरा प्रसाद को अवश्य ग्रहण कर लिए होंगे और उनका भोग मिट गया होगा। फिर उस दिन वह कुछ जानवर को मार कर लाता है, भूंज कर शंकर भगवान के ऊपर धर देता है। कहता है, हे प्रभु मेरे पास यह है, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर वह भी मांस को भूंज कर खा लेता है और शंकर भगवान को भी चढ़ा देता है। फिर शाम होने पर वह धनुष बाण लेकर पहरा देने लगता है। इसी प्रकार यह क्रिया उनका नित्य का हो गया। फिर एक दिन पंडित जी जब वापस आते हैं तो वह शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखकर काफी दुखी होते हैं और कहते हैं, यह जानवर कहां से मांस लाकर शिवलिंग पर धर देता है। फिर वह उसे साफ सफाई कर पूजा पाठ कर वापस अपने घर चले जाते हैं। उधर धीमन रोज की भांति मांस लाता, भूनता और शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा देता। रात होने पर धनुष बाण लेकर पहरा देने लगता था। एक दिन धीमन देखता है शिवलिंग गंदा हो गया है। उसने सोचा क्यों ना इसकी सफाई कर दी जाए, पर वह पानी किसमें लाता, उसके पास कुछ नहीं था। उसे कुछ नहीं सूझा। वह गया बगल में ही नदी से मुंह में पानी भरकर लाया और शिवलिंग को भर के साफ करने लगा। वह प्रत्येक बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग को उससे साफ करता था। इस प्रकार वह उसे साफ कर वहाँ मांस चढ़ाकर अपने शिकार करने के लिए चला गया। तभी वहाँ पंडित जी पूजा करने आते हैं और देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर काफी थूक है और मांस चढ़ा हुआ है। वह समझ गए यह किसी जानवर का काम नहीं हो सकता है, ये किसी पापी इंसान का काम है। वही शिवलिंग के ऊपर थूक रहा है और इस प्रकार मांस को चढ़ा रहा है। वह काफी दुखी होते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, क्या आप इतने निर्दयी हो गए हैं? जो आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रहा फिर भी आप सहन करते जा रहे हैं। क्या हमसे कोई गुनाह हो गया है प्रभु? यह कौन है, कौन पापी है जो ऐसा कर्म कर रहा है? तभी शंकर भगवान ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है।
यह हमारा एक भोला भाला भक्त है और मैं उसके भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ। ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम अपनी आंखों से देख लो कि उसकी भक्ति किस प्रकार की है। तुम जाओ, किसी झाड़ी में छुप जाओ, वह आने ही वाला है। इतने में वह वहाँ आ गया और शिवलिंग को साफ करने के लिए अपने मुंह में जल लाकर और उस पर थूक कर उसे साफ करने लगा। फिर मांस को भूंजकर उस पर चढ़ा दिया। इतने में वह देखता है कि शिव जी के दाहिने आंख से खून गिर रहा है। वह जल्दी से जाता है और जड़ी बूटी पीसकर उसे बैठाता है कि भगवान का खून बहना बंद हो जाए, किंतु खून बहना बंद नहीं होता है। फिर वह दौड़कर जाता है और कहता है, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? इतने में वह चाकू निकालकर अपने दाहिने आंख को निकालकर वह वहां लगा देता है, जिससे शिव जी के आंख से खून बहना बंद हो जाता है। वह काफी खुश होता है और उसकी आंखों से काफी खून गिरा जा रहा है, लेकिन वह काफी प्रसन्न था कि भगवान की आंख से खून गिरना बंद हो गया। फिर तुरंत ही वह देखता है कि शिव जी के दूसरे आंख से खून गिर रहा है। वह कहता है, अब मैं क्या करूं? अगर आंख निकाल लूंगा तो शिव जी को उस आंख पे कैसे लगाऊंगा? फिर वह वहां अपने पैर को लगा देता है दूसरी आंख के पास और अपना आंख निकालकर उस पर लगाने ही वाला होता है कि तुरंत शिव जी प्रकट होते हैं। कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ। और पंडित जी भी वहाँ आते हैं, उसकी भक्ति को देखकर काफी प्रसन्न होते हैं। फिर शंकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज से तुम्हारा नाम कनप्पा नैनार होगा और तुम मेरे नामों से सदा सदा पूजे जाओगे और मेरे भक्त के रूप में जाने जाओगे। और दोनों ही शंकर भगवान के चरणों में लेट गए और फिर कनप्पा नैनार उसी नाम से पूजा जाने लगा। दोस्तों, ये थी कनप्पा नैनार जी की कहानी, जो महान सी भक्त हैं। तो आशा है आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। इसलिए ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे तक पहुंचाएं, जिससे धार्मिक जानकारियां और लोगों तक पहुंच सके। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक को लेकर के, इसी तरह की धार्मिक जानकारी को लेकर। धन्यवाद।